आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कोर्स समझ लीजिए या फिर इसको क्रश कोर्स समझ लीजिए कि एग्जाम को क्रश करना है उसके हिसाब से ये कोर्स है। किसके लिए यूजफुल है? उत्तराखंड के आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पर्टिकुलरली उत्तराखंड पीसीएस, अपर लोअर, चाहे एआरओ आरओ ये सब दे रहे हो, तो आपका इसमें उस एग्जाम में अब ये जो वीडियो सीरीज अपनी स्टार्ट हुई है इसको हम क्रैश कोर्स भी कुछ लोग बोलते हैं। मैं इसको क्रैश कोर्स नहीं बोलूंगा, क्रश कोर्स बोल सकते हैं। हर वीडियो से इतनी मेरी गारंटी है कि चाहे वीडियो 10 मिनट की आएगी या फिर 2 3 4 घंटे की आएगी, यहां से लेके अब पूरा अगस्त है अपने पास और सितंबर है, हर वीडियो से एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे आप वीडियो देख के देख लेना कि आया नहीं आया, या फिर आप अभी भी देखते चलना। ठीक, तो अब जितनी भी वीडियोज है, सपोज 30 वीडियो अगर आती है, तो मिनिमम बोल रहा हूं कि 30 वीडियो से 30 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में। तो मुझे क्या पेपर पता है क्या? नहीं भाई, किसी को नहीं पता है। सबका एक आइडिया रहता है, आइडिया बेस से ही प्रिपरेशन होती है। अदरवाइज इतनी सारी नॉलेज है कि आपको सारा जितना भी बुक्स है सब कुछ याद है, नहीं याद है। उसमें से आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है उसको अच्छे से करते हो, उसमें से भी कुछ और रिफाइन करके करते हो, करते 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 रहता है। मान लीजिए करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर कितना है, फिर उसमें से आप इतना पढ़ते हो, मैगजीन में इतना है, फिर आप उसमें से याद इतना रहता है और इतना आपको बहुत अच्छे से याद रहता है, उसी से आप पेपर सोल्व कर लेते हो। तो पेपर को सोल्व करने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए आपके हर वीडियो से लगभग एक क्वेश्चन मिनिमम, चाहे 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ जाए मैक्सिमम, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन रहेगा, ये मेरी आपसे एश्योरेंस समझ लीजिए। ठीक, तो अब सारी वीडियो आपको देखनी है। जो लोग उत्तराखंड अभी उत्तराखंड कर रहे थे परीक्षा वाणी से, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, परीक्षा वाणी में अभी मेडिवल की एक वीडियो आनी है, फिर मॉडर्न की आनी है, फिर आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी, तो वो चलता रहेगा। लेकिन आप अब इसको मिस मत करना, आज से आप जीएस पढ़ना स्टार्ट करो अपना। चाहे जीएस के लिए 2 घंटे रिजर्व रखो, 1 घंटा उत्तराखंड के रिवीजन के लिए, लेकिन ये आपको अब डेली करना ही करना है। पूरा उत्तराखंड के पीछे मत भागना, क्योंकि आज जब आपकी वीडियो आएगी मेडिवल की, तो आपको भूख लगने लगेगी या भूख भाग जाएगी, दोनों ही चीजें हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यार ऐसा पेपर था कि भूख भाग गई, मतलब भूख नहीं लगी। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लोगे तो भाई भूख लगेगी, खाने का मन करेगा, वीडियो देखने का मन करेगा, मजा आएगा। और मुश्किल में फंसे आप तो नहीं याद रहेगा। तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ और देता हूं। देखिए क्या है, अब आज तो देखिए पहला दिन था, मुझे भी थोड़ा सा चीजें सही करने में टाइम लगा, और जितनी भी अपडेट है मैं आपको अभी दे देता हूं। ठीक है, अलग अलग वीडियो में क्या देनी या इस वीडियो के बाद में क्या देना। पहली चीज देखिए, पहली चीज क्या है, डेली एक वीडियो आएगी आपके पास। ठीक, डेली एक वीडियो, डेली एक वीडियो आपको मिलेगी। किसकी? जीएस की। ठीक, बिल्कुल आप इसका शेड्यूल बना लीजिए। मेरी कोशिश है कि यार एक काम किया जाए कि मॉर्निंग में एक वीडियो आ जाए 8 बजे, जब आप सुबह उठते हो तब ये आ जाए। ठीक, फिर एक दूसरी वीडियो, ये भी डेली ही रहेगी लगभग, वो रहेगी आपकी करंट, है ना, करंट। और तीसरी वीडियो रहेगी आपकी उत्तराखंड की, उत्तराखंड। 3 वीडियो आपकी रहेंगी, ये 3 वीडियो आपको डेली देखनी है। तो ये 8 है, मेरी कोशिश है कि ये 12 बजे आ जाए, है ना, 12 नून ही हो गया है तो चलिए। और ये शाम को 8 बजे, 8 PM। ठीक, इस तरीके से 3 वीडियो आपको डेली, आप एंगेज रहिएगा। बाकी कुछ बचता नहीं है, जो बचता है वो आपका सी सेट है। सी सेट, सी सेट, सी सेट के मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर दिए बीच बीच में। जैसे संडे कल है, तो कल सी सेट पे कुछ बात कर लेंगे, आपके डाउट वगैरह एक लाइव सेशन हम रख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें करना है। क्लियर है बात? अब देखिए एक चीज और ना, अभी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मैं भी रहता हूँ घर पे, है ना। जो ऑनेस्टली बात है वो सीधी आप तक पहुंचनी चाहिए कि यार डेली वीडियो क्यों नहीं आती, क्या परेशानी है। मैं आपको इस कमेंट से ही बताता हूँ। किसी ने कमेंट किया था, कोई तो है, एक सेकेंड, नाम है इनका
चलिए शॉर्ट फॉर्म में ही है तो वही आपसे बोल देता हूँ। अनु राजपूत इनका नाम है। इन्होंने बोला है कि इसके पहले जो 2 वीडियो थी, एक 15 मिनट की वीडियो थी ना आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसपे उन्होंने बोला था कि आप डेली बेवकूफ़ बना रहे हो, अब 15 मिनट में कौन-सी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी? 15 मिनट में आपने क्या पढ़ा दिया ऐसा? आप तो लगभग जैसे मोदी जी करते हैं, आप वैसे ही बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसे कुछ उनकी टोन थी, ठीक है? सही गलत कोई बात नहीं, भई आप हो, जिसको पसंद नहीं आएगा वो बोलेगा ही, ठीक है बोलिए, क्रिटिसिज़्म आप करोगे तो अच्छी चीज़ है। वैसे तो एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ, हम यूपीएससी की साइकिल से निकले हैं, इतना सब कुछ देखा है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। फिर भी जिसको बोलना है आप बोलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरी भी कुछ गलती हो, मैं उसको एडमिट करता हूँ। लेकिन वो गलती असल में है क्या ना, वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था इस कमेंट की वजह से, जिसने भी ये बहन ने कमेंट किया, ठीक किया आपने। लेकिन आप एक चीज़ समझो यार, मुझे अभी क्या है, मैं घर पे रहता हूँ। घर पे सिर्फ़ आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, घर वाले तो सबके सेम ही हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है कि कोई ना कोई छोटा-छोटा काम आ जाएगा, फिर कभी इधर जाना है, कभी उधर वो सब रहता है। काम वो नहीं होता कुछ भी, लेकिन आपका पूरा फ्लो खराब कर देता है। इसीलिए बच्चे लोग लाइब्रेरी में जाते हैं। अब ये लाइब्रेरी में जाके वीडियो बन भी नहीं सकती है, ठीक? तो मेरे सामने बस ये एक इश्यू था, इसको भी मैं रिज़ॉल्व कर रहा हूँ। वो रिज़ॉल्व कैसे होगा कि 15 अगस्त तक मैं देहरादून में शिफ्ट कर जाऊँगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद क्या है, 24 घंटे यही काम है, दबा के वीडियो आएँगी। इससे भी ज़्यादा आ सकती हैं, जो 3 आपसे बताई हैं, उसके भी मल्टीपल हम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन 15 अगस्त तक आप सब लोग थोड़ा-सा बस कोऑपरेट करना, है ना? आप समझ गए क्या बात है? जो ऑनेस्टली जेन्युइन बात है, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ। बाकी कुछ लाग लपेट के कि भाई मुझे इतना पढ़ना पड़ता है, तब जाके इतनी वीडियो आती है मंथन करके, तो वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे सच में उतना नहीं पढ़ना पड़ता। मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, कुछ तैयार, लेकिन उसको भी क्या है ना, आपको बनाने में थोड़ा-सा टाइम तो लगता ही है। जैसे वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर इसके बाद थोड़े बहुत इसमें जैसे रिकॉर्ड होगी, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ज़न में टाइम जाता है, फिर अपलोडिंग में टाइम जाता है। कभी-कभी नेट का इश्यू है तो आधे घंटे की अपलोडिंग 1 घंटे में हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो का साइज़, फाइल साइज़ ज़्यादा रहता है। 5-5 जीबी की ये रहती है, ठीक है? जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक? ये बात आपको समझ में आई? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो ऑब्वियसली हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी से नहीं है। आम तौर पे यहीं से लोग करते हैं, क्योंकि वो उनका कंफर्ट ज़ोन होता है। आप लोग भी, मैं आपसे बताऊँ, देखिए पॉलिटी पढ़ाने के लिए मेरे लिए कितना ईज़ी है, 5 दिन, 6 दिन तक मैं पॉलिटी पढ़ाते रहूँगा और मुझे भी कुछ पढ़ना थोड़ी है उसमें। सबसे आसान अगर पॉलिटी आपको लगती है तो मुझे भी आसान ही लगेगी वो। तो मुझे पढ़ाने में कोई इश्यू आएगा? मैं डेली वीडियो बना दूँगा। लेकिन मुझे पता है कि यार 10 क्वेश्चन अगर आएँगे, 10 में से आप जितने भी लोग हैं, सब बच्चे लगभग 6 क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, अभी भी। 6 नहीं तो 5 कर लोगे, है ना? 50-50 तो आप कर ही लोगे। बाकी जब आप रिवाइज़ करते हो, तो ये 6 से आपके 7 हो जाएँगे। मैं उसको अगर पढ़ाऊँगा तो 7 से हो सकता है 8 हो जाए या 9 भी हो जाए। 10 तो आपके कभी भी नहीं होंगे, है ना? सिंपल सी बात है। तो उसमें मैं आपको कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? हार्डली 2 क्वेश्चन। तो मुझे पता है उसकी लिमिटेशन, मैं पढ़ाऊँगा उनको भी, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पहले एक टॉपिक से, वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर, मुझे पता है जो दुखती नब्ज़ है वो यही है, कंप्यूटर। क्योंकि इसमें क्या है, फ्रेगमेंटेड सोर्स है, कोई रेगुलर इसको पढ़ता नहीं, ना ही कोई पढ़ाता है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में भी एक टॉपिक हम उठाएँगे, वो है आपका लॉजिक गेट्स। ये तो सोने पे सुहागा है भाई, हाँ? लॉजिक गेट्स, यही तो है ना लॉजिक गेट्स। कब पढ़े थे हमने? बहुत पुराने टाइम में पढ़े हुए थे, लॉजिक गेट्स। अब पहले इसके थोड़े से बेसिक कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड वे में समझाऊँगा, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है? देखिए, 3 तरह के गेट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है एकदम बेसिक गेट, बेसिक। दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल। और तीसरे गेट को बोलते हैं, कुछ स्पेशल गेट्स बोल देते हैं इसको, कुछ एक्सक्लूसिव भी बोल देते हैं, ठीक है? कुछ अदर्स भी बोल देते हैं।
ये इनके नाम है। अब गेट्स है क्या यार, सिंपल समझो, लॉजिक है ना इसमें, लॉजिक ही लगाओ। गेट क्या है, दरवाजा है एक, जैसे एक कोई दरवाजा है, आप उसमें जाते हो, ठीक, किवाड़ खुला है तो आप चले जाओगे, बंद है तो नहीं जाओगे, सिंपल सा ही लॉजिक है। तो दो चीज आपको याद रखनी है, पहला कोई गेट है, ठीक, दूसरा पानी है। ये पानी क्या है भाई, अभी समझ में आएगा, पूरा गेम इस पानी का ही है, पानी ही है जिससे आपको समझ में आएंगी चीजें। तो देखिए, पहला है बेसिक गेट, दूसरा है यूनिवर्सल, तीसरा है स्पेशल, एक्सक्लूसिव या अदर गेट्स, चौथा गेट्स भी हो सकता है, कौन सा, इंडिया गेट, लेकिन वो नहीं है, ठीक। चलिए, तीन गेट हैं। तीन गेट में आपने बहुत जनरली ये सुना होगा कि देखिए, एंड गेट, ठीक है, और गेट, ये सुने आपने, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, ठीक। यूनिवर्सल में क्या आएगा, ये मिक्स कर देते हैं नोट के साथ, नैंड गेट, नोर गेट। अब ये है क्या, आप पेशेंस रखो, थोड़ा सा बस धैर्य रखो, क्योंकि कभी डायरेक्टली पूछ ले कि नोर गेट कौन सा गेट है इनमें से, तो वो फिर आपको फंसाएगा, इसीलिए मैं आपको ये तैयार करा रहा हूं, ठीक है। तीसरा है एक्सक्लूसिव, इसमें एक्स और गेट, एक्स नोर गेट, ये हुआ। इसमें देखिए एंड गेट, और गेट, नोट गेट भी लिख लेना, इसमें नोट भी आता है, नोट, नोट। तो भाई ये तीन चीजें आपको पहले याद रखनी है, क्यों, क्योंकि यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि नोर गेट इज अंडर विच गेट्स, ये किस में हम इसको काउंट करते हैं। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, भौमिक। बेसिक मतलब साधारण या सामान्य, है ना, यही आएगा हिंदी में कुछ। स्पेशल मतलब विशेष, विशेष, आप समझ जाओगे, अभी जब आगे पढ़ोगे समझ जाओगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम सीधे बेसिक गेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले लिखो एंड गेट, एंड गेट, एंड। इस स्लाइड से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से तो जरूर पूछेगा, क्या है, आप सिंपल से समझो। देखिए एंड गेट क्या है, तो पहला हम एक चीज देखेंगे, क्या, टेबल, ठीक। दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे डायग्राम, तीसरा हम देखेंगे, देखिए टेबल हुआ, डायग्राम हुआ, और आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है, ABCD, यही तो होता है अलजेब्रा। तीन चीजें याद रखो, यहीं से कुछ ना कुछ बनेगा। चलिए सबसे पहले एंड का मतलब क्या है, तो डायग्राम से समझते हैं। देखिए क्या है, और डायग्राम से भी पहले एक चीज समझो, मैंने आपको दो चीज बताई है, एक है क्या, इसको नोट कर लेना, वो है पानी, पानी है, पानी, पानी, ठीक। और दूसरा क्या बताया था इसमें, पानी है, और दूसरा है गेट, दूसरा है गेट। ये देखिए पानी है और गेट है, बस इससे पूरी चीजें सोल्व हो जाएंगी। जैसे आपने देखा है कि घर पे जो मोटर आपने लगाई हुई है, जो समरसेबल भी होगा, तो वहां से पानी, जैसे ही आप बटन दबाओगे तो पानी वहां से चलना स्टार्ट होता है, और पानी चल के फटाफट ऊपर आपके टैंक में पहुंच जाता है। यही तरीका है, बस उसी चीज को विजुअलाइज आपने करना है, बस सिंपल सा विजुअलाइजेशन। पहला डायग्राम देखो, देखिए एंड, तो एंड का लगभग लगभग इस तरीके से बनता है। एक डी है, डी है ना, तो एंड में भी डी आ रहा है, अंत में भी डी है, तो डी यहां पे बना दिया आपने। फिर आप यहां से क्या देते हो, इनपुट, इसको इनपुट बोलते हैं। इसके बाहर जो निकलती है वो है आउटपुट। कोई प्रॉब्लम यहां तक, आउटपुट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए इधर, यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये बना किस चीज का होता है, जो सर्किट है ये किस चीज का बना है, तो आपको लिखना है डायोड। देखिए डायोड है, डायोड है, और ट्रांजिस्टर, इससे बना हुआ है, याद रखना पहली चीज। अब मैं जो बोल रहा हूं कि देखिए इसमें जो फ्लो करेगा, तो एक्चुअल में तो करंट फ्लो करता है, लेकिन करंट को आप पानी समझो, तो पानी फ्लो करेगा, लेकिन उसको हम एक एक्चुअल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उसको डिजिटल सिग्नल बोल देंगे, डिजिटल,
है ना? ऐसे ही तो भाई बेसिक बेसिक, बिल्कुल, जितनी समझ है आप उसके हिसाब से समझो, बस इसमें ज़्यादा भाई कोई फिजिक्स से भी इसको देख रहा होगा जिसने एमएससी और पीएचडी वगैरह कर रखी होगी, तो भाई आप तो इसका और एडवांस लेवल जानते हो, ठीक है? बाकी अगर पेपर में जब पूछा जाता है तो इसके बाहर नहीं पूछेगा, आप समझो इसको क्या है। तो ये एक डायग्राम है, डायग्राम से आपने समझा। अब मैं इसका एक सिस्टम बना के देता हूँ आपको, देखिए, ये बैटरी, इसकी जो बैटरी लगेगी वो किस हिसाब से, एक यहाँ पे ये बैटरी हुई, बैटरी है, बैटरी है, ये यहाँ पे देखिए एक ये स्विच है, दो स्विच है, दो स्विच है। पहला स्विच, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं, दूसरा ये है, और तीसरा यहाँ पे देखिए आपने कुछ इससे डिवाइस चला रखी होगी, सपोज आपने एक टीवी पैनल चलाया हुआ है, ठीक, टीवी चलाया हुआ है, ये एक बेसिक सा डायग्राम है। अब इसी के डायग्राम के बेस पे टेबल बनती है जिसको हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो ट्रुथ टेबल, टेबल बनती है, क्या होता है इसमें, चलिए समझते हैं। तो आपको लिखना है ए बी, और ये इसका रिजल्ट होता है, वो होता है बाई। तो मतलब ये ए है, ये बी है, और ये इसकी आउटपुट ये हो गया बाई, इसका एंड रिजल्ट। अलजेब्रा में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बाई, ठीक। अब इसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, ये बुलियन अलजेब्रा बोल लीजिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा मतलब एबीसीडी, ये आ रहा है, ये इसकी फोटो हुई, ये इसकी टेबल हुई। अब आपको अगर ये समझना है तो सिंपली आप एक चीज बताइए मुझे, ये पाइप है दो, इसको पाइप बना लेते हैं ना, ये पाइप है, इसको दोबारा से बनाते हैं ना, एक सेकेंड। डायग्राम यार इधर जगह बिन मिल नहीं रही ना हमें, थोड़ा और अलग बनाएंगे इसको, चलिए इस पे बनाते हैं ना, इस पे ज्यादा अच्छे से बन जाएगा, ठीक। ये नीचे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ये बैटरी है, बैटरी आपको पता चला। अब यहाँ पे ना, इधर ये मैं दो जगह छोड़ दे रहा हूँ, ठीक, और यहां से आपने एक टीवी पैनल अपना बनाया हुआ है कि भाई इस टीवी पैनल का हमें कुछ करना है, तो यहाँ से करंट, ये वायर है, इसमें जाएगी और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, टीवी आपका चल जाएगा, ठीक। अब एक चीज समझो, देखिए, इसको मैं लिख देता हूं ए, इसको लिख देता हूं बी, यहां से दो नंबर और समझने हैं, वो है 1 और 0। तो 1 मतलब क्या होता है, इसको हाई बोलते हैं, हाई। 0 मतलब इसको लो बोलते हैं, लो। तो लो का मतलब क्या है, ऑफ, कि बंद है। हाई का मतलब है ऑन, मतलब चालू है। तो अब एक चीज मुझे बताइए आप, यहां से अभी देखिए, अगर यहां से बैटरी से करंट यहां पे गया, करंट को आप पानी की तरह समझो, तो पानी यहां से गया ऊपर, ठीक। अब यहां तक ही पहुंच पाया, आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ पे कोई पाइप मैं नहीं जोड़ देता हूँ, ठीक, या फिर जो एक स्विच है उसको नहीं दबाता हूँ, तो पानी आगे नहीं जा पाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर पानी या फिर एक बॉन्ड या फिर एक पाइप नहीं जोड़ता हूँ, तो पानी भले ही यहाँ से आगे भी चला जाए, फिर आगे नहीं जाएगा। अब पानी आगे नहीं जाएगा तो नीचे आके यहाँ पे कैसे पहुंचेगा, पानी को आप करंट समझो, करंट को पानी, तो करंट इसमें पहुंचेगा तब जाके टीवी चलेगा। तो सिंपल सी बात है। अब ये जो ए है, ए को अगर मैं हाई कर देता हूं, हाई मतलब ऑन, ए को मैंने ऑन कर दिया, तो ऑन के लिए मुझे पाइप जोड़ना पड़ेगा, मैंने पाइप जोड़ दिया, ठीक। तो सपोज हाई मतलब मैंने इसको एक लिख दिया यहाँ पे, है ना, हाई का एक सिग्नल है, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आगे जाएगा, लेकिन बी से आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो लिखो इसको कि सपोज ए में रखता हूं एक, बी में कुछ नहीं कर रहा हूं अभी,
बी को मैं 0 रहने देता हूं, उसको नहीं टच कर रहे। तो बाई, बाई मतलब क्या, बाई होता है क्या, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो क्या करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो करंट नहीं जाएगा, जो लाइट है वो 0 ही रहेगी, बंद रहेगी। ये टीवी है वो बंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इधर करते हैं इसको, कहाँ है, देखिए इसको मैंने हाई किया, इसको लो किया। अब इसका उल्टा कर देते हैं कि सपोज इस स्विच को मैं नहीं जोड़ता हूं, इसको नहीं जोड़ता हूं, तार वार भी जोड़ देते हैं ना, ये है ठीक है, मैं इसको नहीं जोड़ देता हूं, इसको जोड़ देता हूं। तो क्या करंट जाएगा भाई, यहां से करंट गया या पानी गया तो पानी नीचे गिर जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कैसे टीवी चलेगा, हमें टीवी चलाना है। तो सिंपल सा है कि भाई अगर हम बी को हम चालू भी कर देते हैं, बी को हमने चालू किया लेकिन ए अभी भी चालू नहीं है, तो पानी आगे जा ही नहीं पाएगा। मतलब बल्ब या जो भी है आपका, ये बल्ब वगैरह, टीवी है, फ्रिज है, एसी कूलर जो भी है, नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। चलिए अब अगर मैं इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देता हूं, है ना, ये भी तो एक कंडीशन है। सपोज मैं इनको छोड़ देता हूं, तो ये अभी क्या है, ये 0 है, यहां से लाइट नहीं जा रही है, तो यहां से भी लाइट नहीं जाएगी, 0। तो क्या एंड रिजल्ट आएगा, टीवी नहीं चलेगा, 0 ही आएगा। तो आप समझो, अगर मैं इसको ए को 0 रख देता हूं, इसको 0, तो एंड रिजल्ट भी 0। अब एक कंडीशन है, ये टीवी बल्ब जो भी है ये कैसे चलेगा, जलेगा, जो भी है, या पानी है, ये पानी पहुंचेगा कैसे फिर। तो भाई सिंपल सा एक लॉजिक है कि हम देखिए आगे तक, यहां तक पानी पहुंच रहा है, हम यहाँ पे एक पाइप जोड़ेंगे तो पानी आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे एक पाइप जोड़ेंगे तो पानी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के इस तरीके से यहाँ चला जाएगा। तो अगर ये मैं जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने को क्या बोलते हैं, जोड़ने को हाई, हाई मतलब ऑन। तो मैंने जोड़ा मतलब एक, इसको जोड़ा मतलब एक, तो यहाँ पे करंट चला, आया क्या, करंट आया भाई, टीवी चल गया, रिजल्ट आया एक। तो देखिए एक, 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 ठीक है, इसको समझना बस सिंपली। तो अब आप अलजेब्रा से सोल्व करके देख लो कि ए की वैल्यू 1 है, इधर आ जाता हूं मैं, ए की वैल्यू 1 है, बी की 0 है, तो ए इंटू बी, ये पॉइंट क्या है, ए गुणा बी इज इक्वल टू जो भी आए वही बाई है। तो ए इंटू 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, हो गया काम खत्म। बस यही है आपका एंड गेट, कुछ नहीं है। सिंपली क्या याद रखना, एंड मतलब डी है, डी मतलब ऐसा है, डायोड भी है, ट्रांजिस्टर भी है। क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें फ्लो क्या कर रहा है, पानी, पानी मतलब करंट, करंट मतलब डिजिटल सिग्नल, ठीक। वो सिग्नल 1 0 1 0 0 1, तो 1 क्या है, मतलब काम चालू है, ओ 0 क्या है, काम बंद है। तो 1 को हम बोलेंगे हाई, क्योंकि काम चालू है, एकदम ऊंचाइयों पे जा रहा है। 0 मतलब कि वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, नहीं चालू है। एंड रिजल्ट में भी यही है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, पूछ लेता है आपसे कि किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुलियन एक्सप्रेशन में, अलजेब्रा में, ठीक। आ गया समझ में, एंड गेट आया। तो अब सिंपल सा, आप बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें समझ में आ गई, तो एंड कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट, एंड के बाद हम आते हैं दूसरे गेट पे। और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना आपको, फंस तो नहीं रहे हो इसमें, समझ आ रहा है। आराम से बस आप देखते चलो, मैं आपको यहीं पे याद करा दूंगा, आपको ऐसे भी नहीं घर जाके कुछ रिवाइज करना है, घर तो वैसे आप हो ही, बाकी कोई और टेंशन नहीं है। अब और परेशान करने वाला भी है और इजी भी है। इसमें आपको बहुत परेशानी होती होगी, तो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। देखिए पहले हम इधर टेबल ही रखते हैं, इधर हम फोटो रखते हैं, और इधर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन छोटा रखते हैं इसको, है ना, क्योंकि एक तो फॉर्मूला है, ये जगह ज्यादा ले रहा है, ठीक। तो पहले फोटो बनाते हैं। और की फोटो कैसी है, और की फोटो अगर आपको कभी दिख जाए तो इस तरीके से, मतलब आपको समझ नहीं आएगा। एक काम करो, इसको ऐसे ड्रॉ करो कि एक तो आप ऐसे करो, इससे काम हो जाएगा नहीं, एक और करना पड़ेगा। तो और मतलब एक और, एक और बड़ा,
बड़ा वाला। अब बना है डायग्राम, ठीक। यहां से इनपुट जाएगा ए बी, यहां से आउटपुट है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक, सिंपल है। और तो एक आपने बनाया ऐसे आधा सर्कल, एक और बना दिया, तो और आ रहा है, ठीक। अब जब और आ ही रहा है, आप याद ही कर रहे हो, तो आपको क्या याद रखना है कि देखिए ए ए आपने लिख दिया। अब आप बोल रहे हो कि नहीं भाई कुछ और भी लिखना है, और लिखना है, तो भाई और कैसे होगा, और मतलब एडिशन। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि देखिए डेली करंट का एक लेक्चर आएगा या फिर वीकली आएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं सर थोड़ा और, मतलब डेली में और थोड़ा ज्यादा कीजिए, एक्स्ट्रा कीजिए, मतलब जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो तो करिए ही, साथ में कुछ और भी कीजिए, तो उसका मतलब माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज ये वाला लेक्चर छोड़ के फिर दूसरा बनाऊंगा, ये तो बनाए, ये एक और बनाऊंगा तो डबल हो जाएगा। तो एक तो ये प्लस और बी इज इक्वल टू आपका रिजल्ट जाता है, इसको बाई या सी बोल सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, सी, ठीक, समझ में आया। तो और का एक्सप्रेशन क्या है, तो पहले एक सर्किल बनाया आधा, फिर और बना दिया, यहाँ पे मैंने ए लिखा, लेकिन आपने बोला कि सर ए से मजा नहीं आ रहा है और आप कुछ कीजिए, तो और मैंने इसमें जोड़ दिया, आगे आपका रिजल्ट। बस यही तरीका है। अब इसका एक फोटो आप बना लो और ट्रूथ टेबल या जो इसकी टेबल है वो देख लो, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं यार, कहाँ से फंसाएगा आपको। ए बी, इधर सी लिख देता हूं, ठीक है, सी है। चलिए इसकी फोटो बस ध्यान से देखना, ये बहुत इस पे डिपेंड करती है सारी चीजें। बैटरी तो चलिए मैं नीचे रख देता हूँ इसकी, बैटरी मतलब करंट, या फिर मोटर बोल लीजिए, अगर पानी आपको भेजना है तो मोटर तो नीचे रखी हुई है, अब पानी जाएगा ऊपर, है ना, इस तरफ से जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, इधर से। चलिए यहाँ पे मैंने एक प्लग लगाया हुआ है टीवी के लिए, ठीक, ये वायर इससे कनेक्टेड है, समझ में आई बात। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर से यहाँ हम आ गए, यहाँ पे अब गेम है, गेम, गेम क्या है देखिए इस तरीके से है, समझ में आ रहा है आपको, ये है गेम, पूरा गेम ये मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। अब हम यहाँ से, ये समरसेबल है, यहाँ से पानी दौड़ाने स्टार्ट करते हैं, पानी ऊपर गया, ठीक है, गया गया इधर पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद पानी कंफ्यूज है, तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है इस तरफ से, तो देखता है कि यार ये तो यहाँ पे पाइप ही नहीं है, आगे कैसे बढ़ा जाए, तो पानी क्या करेगा, फिर नीचे आएगा, देखेगा कि भाई इधर है क्या पानी, मतलब इधर से मैं निकल सकता हूँ क्या, तो इधर भी रास्ता भाई टूटा हुआ है, नहीं जा सकते। अब नहीं जा सकते तो फिर काम खत्म, क्या लिखोगे आप कि इस टाइम पे देखिए ये जीरो है, रास्ता बंद है, नीचे भी जीरो है, मतलब रास्ता बंद है, तो आगे पानी गया क्या, यहीं तक पानी रह गया बस, ठीक है, आगे गया ही नहीं, इस वाली साइड में गया ही नहीं, जब यहाँ गया नहीं तो यहाँ फिर ये टीवी चलेगा कैसे, बत्ती जलेगी कैसे, तो सिंपली आप बनाओ, देखिए जीरो नहीं गया, बी से भी नहीं गया, तो टीवी चलेगा क्या सी नंबर पे, नहीं चलेगा भाई। आप चाहे इस एक्सप्रेशन से सोल्व करके देख लो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, आ गया समझ में, बस यही तो है। जैसे लास्ट में हमने देखा था ना, ये क्या था, 1 × 0, 1 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक। चलिए बत्ती नहीं चली या फिर पानी आगे नहीं बढ़ा, रोड खराब है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, चलिए अब एक काम करते हैं कि देखिए काम तो बढ़ाना है, कि मैं इसको जोड़ देता हूं, कि भाई जोड़ देता हूं, इसको नहीं जोड़ता हूं, तो ये तो 1 हो गया, ये अभी भी 0 ही है, तो क्या आगे बिजली जाएगी नहीं जाएगी, या पानी जाएगा नहीं जाएगा, तो पानी तो चला जाएगा, पहले यहाँ पहुंचा, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से उसे रास्ता मिला, इधर चला, चल के नीचे 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 पहुंच गए। गेम नहीं खेलते हम, वैसे ही तो है। तो अब यहाँ लिखो आप, देखिए अगर मैंने 1 किया और V से हमने पाइप नहीं जोड़ा, ये 0 ही रहा,
तो आंसर क्या आएगा आपका 1। क्यों? चाहे एक्सप्रेशन से सोल्व करके देख लो, 0 + 1 = 1। ठीक, आ गया समझ में? तो ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है ना, ये सब बुलियन अलजेब्रा, वो यहाँ से निकल रहा है। देख रहे हो कैसे निकल रहा है? कुछ नहीं। अब उल्टा करके देखो इसको। अरे यार, ये तो मैंने ही उल्टा कर दिया इसको। इसको उल्टा करके देखो भाई। क्या करना है कि ए को तो हम ओपन रखते हैं, ए को मैं ओपन रखता हूँ। यार ये ज्यादा घट जाएगा इससे। हाँ, ए तो ओपन ही है, ए ओपन है, ए ओपन है, और बी को मैं जोड़ देता हूँ। तो अब क्या होगा, पानी इस पाले पाइप से निकल के चला जाएगा ऐसे, ऊपर उसे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं बी को 1 कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ए को ओपन ही रखता हूँ, तो ए को मैंने ओपन ही रखा, बी को जोड़ दिया, तो आंसर आया 1। मतलब लाइट फिर भी जल गई, टीवी मतलब चल गया, पानी मतलब पहुंच गया। ठीक है, जो भी आपने एज्यूम किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 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 एक लास्ट कंडीशन निकल के आ रही है। क्या? ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है। क्या है देखिए, कि चलिए मैंने इसको भी जोड़ दिया है, मैंने इसको भी जोड़ दिया है, तो जिसको मैंने जोड़ा उसको 1 लिखा, इधर भी इसको जोड़ा है तो 1 लिखा। तो अब पानी इधर से भी जाएगा, पानी इधर से भी जाएगा, ठीक, पहुंच जाएगा यहाँ पे, काम हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए मुझे, मैंने इसको 1 किया है, इसको रेडी रखते हैं ना, 1 किया है, इसको भी मैंने 1 ही किया है। अब आंसर क्या आएगा? सोच के बताइएगा, सोच के बताना। ये थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि इसका जो अलजेब्रा है, इसके हिसाब से तो भाई क्या होना चाहिए, देखिए 1 + 1 = 2, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसी वजह से मैं जोर दे रहा हूं। क्यों नहीं होता? आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि यार हम 0 1 क्यों लिख रहे हैं, कि 0 मतलब टीवी नहीं चला, 1 मतलब टीवी चल गया। तो पानी इधर से भी गया, इधर से भी गया, लेकिन एंड ऑफ द डे गया तो पानी ही ना। और जितना पानी यहां से आया था, आप बताइए, यहां से 100 ml पानी गया ऊपर, तो मान लीजिए 50 ऊपर से चला गया, 50 नीचे से चला गया, तो यहाँ पे 100 ml ही गया, तो पानी ही गया ना, और उतना ही गया, ज्यादा तो गया नहीं। तो यहाँ पे फिगर में 1 + 1 करके ये 2 क्यों आ रहा है? 2 नहीं आएगा, यहाँ भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें ये पता करना है कि टीवी चला नहीं चला। तो टीवी चल गया, बात खत्म, टीवी चल गया मतलब 1। यहाँ पे 1 × 1, 1 + 1 = 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मतलब है हाई, इसका भी मतलब है हाई, = हाई, मतलब चालू चालू है, ये भी चालू है, तो चालू है। सिंपल सी बात है। ये इसको बस समझ के रखना, ये है थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है, बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद एक गेट और आएगा, उसको हम देख लेते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया क्या है? इसका है a + v = c। ठीक, तीसरा एंड हुआ और हुआ। अब देखते हैं हम नोट गेट। नोट, तो नोट, नोट मतलब नोज, ऐसी होती है ना नोज, एकदम तीखी, इस तरीके से, ऐसी तो होती है ये। तो ये इसका डायग्राम है, क्योंकि क्या है ना, आपसे डायग्राम भी पूछ लेता है, इसीलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये 0। अब यहां से देखिए इनपुट आया, इनपुट क्या है? ये पाइप है भाई, पानी चलाने वाला। और यहाँ पे देखो ये कैसे नाक की तरह है ना, ऐसे नोज है। तो नोज में लड़कियां क्या पहनती हैं? अब तो लड़के भी पहनने लगे, खैर। इस तरह से आपने नोज में कुछ डाला हुआ है, ठीक। चलिए, ये क्या है? आपकी इनपुट है, इनपुट है, ये है आउटपुट है। अब यहाँ पे क्या 2 इनपुट आएंगी इस तरीके से? 2 नहीं आएंगी, एक ही इनपुट आएगी इसमें। अरे ए, आगे आउटपुट जो भी जाए वो हम अभी देखेंगे। इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए किस तरीके से,
ये आपकी बैटरी है या फिर मोटर आप समझ लीजिए। ये आपका एक और पाइप है। ये आपका टीवी का स्विच बोल लीजिए, केबल बोल लीजिए, ठीक है, जो भी है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि देखिए यहां से मैंने इसको भेजा, ये एक तरीके से, इस तरीके से आप समझना इसको, ए ये आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, तो इसकी आउटपुट क्या निकल रही है, मतलब ये क्या निकल रही है यहाँ, ठीक। तो अब एक चीज समझिए, ये क्या है, मैंने यहाँ से पानी भेजा, ठीक है, पानी ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब पानी नीचे गया, ठीक, नीचे गया, अगर ये खुला हुआ है, इस तरीके से ओपन है, इसके बीच में कनेक्शन नहीं है, आपने गाड़ी भेजी, गाड़ी यहाँ तक गई, आगे ब्रिज नहीं है, तो गाड़ी आगे जाएगी, जाएगी क्या गाड़ी, जा सकती है, कैसे, इस तरीके से जाएगी, ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब मुझे बताइए, देखिए आप सोचिए थोड़ा सा, यहाँ से गया पानी, पानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, वो नीचे आता है, उसे पता चलता है कि भाई नीचे तो मैं निकल जाऊंगा बाहर, है ना, क्योंकि नीचे रास्ता ही नहीं है, तो ये वापस आएगा। इमेजिन आप करिए बस, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसको ये पाइप मिला, ये पहुंच गया, इधर पहुंच गया, इसी को आप करंट समझ लीजिए या सिग्नल बोल लीजिए, यहाँ से गया सिग्नल, करंट गया गया गया, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा, इधर पहुंचा, तो इसने क्या काम किया, इस टीवी को चला दिया, है ना, चला दिया ना, मतलब एक कर दिया इसको। लेकिन जो स्विच है या फिर जो रास्ता है वो अभी भी जीरो ही है, तो अगर हम ए को जीरो भी रखते हैं, मतलब रास्ता खुला भी रखते हैं, तभी भी टीवी चल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कुल मिला के ये क्या है, लंपट है एकदम। लंपट आप समझते हो, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग बोलते हैं, लेकिन इधर जो बोलते हैं वो लंपट ही बोलते हैं, बिल्कुल एक नंबर के आप लंपट आदमी हो। लंपट मतलब क्या, गधे हो, बेवकूफ हो, कहीं पे कुछ और भी बोलते हैं, कुछ और ज्यादा खराब भी बोलते हैं, ठीक। तो ये लंपट है बिल्कुल, कि भाई देखिए रास्ता नहीं मिला, फिर भी ये जाके टीवी इसने चला दिया। अब अगर मैं रास्ता दे देता हूं इसको, तो आप एक चीज समझिए, ये बिल्कुल लंपट इसीलिए तो बोला इसको, मैंने इसको जोड़ दिया है, मतलब इसको अब मैंने जीरो नहीं एक कर दिया है, एक कर दिया है, तो क्या टीवी चलेगा, नहीं चलेगा, बताइए आप सोच के। यही तो इसकी लंपटपन है, कि यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, अब इधर आया, इधर आया, इसको रास्ता मिला, आगे फिर पानी मोटर में ही इसने डाल दिया पूरा, इधर गया ही नहीं। तो यही लंपट है, वरना चाहता तो भाई इधर से इधर चले जाता, ऐसे ऐसे होता नहीं, क्योंकि ये करंट है, पानी नहीं है ना, पानी भी ऐसे ही होता, करंट भी, तो करंट यहाँ गया, जाके फिर अपना इधर पहुंच गया, पानी भी ऐसे ऊपर गया, नीचे गया, नीचे से इधर, तो इधर गया ही नहीं वो, तो टीवी चला क्या, टीवी नहीं चला। तो अगर आप इसको एक भी रखते हो, तभी भी टीवी नहीं चलेगा, जीरो। तो ये उल्टा है, मतलब इनवर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए, ए, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए इनवर्स, मतलब इसका उल्टा, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, ए इज इक्वल टू ए डैश इनवर्स, उल्टा, कि मैं करंट छोड़ रहा हूं तभी नहीं पहुंच रहा है, मतलब अगर ऑन कर रहा हूं तो ऑफ हो जा रहा है, ऑफ कर रहा हूं तो ऑन हो जा रहा है, उल्टा सिस्टम है। जैसे हमने कहाँ देखा है ऐसा कि हम ऑन करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ऑफ करते हैं तो ऑन हो जाता है। आप गाड़ी, आपने जो कार है, ठीक, इस कार के, ये जो कार है, कार का जो डोर है, आपने देखा रात में, जब आप, ये दिन में भी, रात में जब इसको खोलते हो आप, तो लाइट जल जाती है, जब बंद करते हो तो लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अभी पता नहीं हर कार में ऐसा नहीं है, लेकिन जिसमें भी है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपने गेट खोला तो इसकी जितनी भी लाइट है, ये ऊपर यहाँ जो लाइट लगी होती है, ये ऑन हो गई, आपने गेट बंद किया तो बंद हो गई, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें ये स्विच लगा के रखते हैं कि आपको उल्टा काम करना है, कि खोल दे तो आपको जल जाना है, और बंद कर दे तो बुझ जाना है, ठीक। आप समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको याद रख लो। तो ये है नोट गेट। अब ये बेसिक गेट थे आपके 3 गेट, अब इसी से मिलके आपके बने हैं यूनिवर्सल गेट, जो मैंने आपसे पहले बताया था कि 3 गेट है,
एक है बेसिक, दूसरा है यूनिवर्सल और तीसरा है स्पेशल, एक्सक्लूसिव, अदर्स, जो भी आप इसको नाम दें। तो ये जो यूनिवर्सल गेट है, अब यूनिवर्सल गेट क्या है? ये कुछ नहीं है, इन वाले गेट से मिलके बने हैं। जैसे एक है आपका नैंड गेट, नैंड गेट, एक है नोर गेट। तो ये किस चीज से मिलके बना है? तो एन देखिए, एन मतलब नोट, तो हम लिखते हैं इसको नोट प्लस एंड, इससे मिलके बना है। ऐसे ही नोर किससे मिलके बना है? तो नोर भी भाई पहले तो नोट ही है इसमें, प्लस ये जो और है इस और से मिलके बना है, तो ये नोर गेट हुआ। ये गेट है आपके। एक्सप्रेशन अभी दिखाते हैं आपको क्या है। तो ये क्या है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि क्या है। अब अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं, सपोज नैंड गेट का, अब यहां समझना, थोड़ा ध्यान देना, बस ये समझना है, एन ए एन डी, नैंड। तो देखिए इसमें एंड है, तो पहले मैं एंड का लिख देता हूं। एंड क्या है? एंड का देखिए, एंड का है ए इंटू बी, ए इंटू बी है, तो एंड का है ए इंटू बी, यही है। अब ये एन, ये है नोट, तो नोट का क्या था? नोट का था इनवर्स, कि सपोज मैं ए लिख रहा हूं तो इसका होगा ए इनवर्स, बी लिख रहा हूं तो बी इनवर्स, यही है। तो इसका क्या सिग्नल है? तो इसका सिग्नल आप इसके ऊपर बार लगा दीजिए, या ए डैश बी डैश, तो नैंड का एक्सप्रेशन निकल के आएगा ए डॉट बी ऊपर इसके इनवर्स का साइन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए इनवर्स बी इनवर्स आपको समझ में आया कि यहाँ पे इनवर्स लगा होगा, इस पे उल्टा होगा, और उल्टा होने की वजह से ही इसको इन्वर्टर गेट बोलते हैं। नोट को इन्वर्टर बोलते हैं कि उल्टा है, इन्वर्ट उल्टा है ना? तो उल्टा है भाई, ए है तो ए का उल्टा हो जाएगा, बी है तो बी का उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एंड था ए इंटू बी, इसका उल्टा हो गया, मतलब आपने इस पे इनवर्स का साइन लगा दिया। अब ये जो नोर है, तो नोर का आप मुझे बताइए क्या होगा? नोर का तो और का एक्सप्रेशन क्या है? ए प्लस बी, और इस नोट का क्या है? इनवर्स का साइन, तो इनवर्स का साइन मार दो, बात खत्म। ठीक, आ गया समझ में? बस इतना ही है। अब क्या पूछेगा आपसे? अब मुझे आपसे पूछना है, देखिए पहला सवाल, पहला पहला मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दो तीन मैं बताता हूं आपको, फिर आपको दो तीन कमेंट सेक्शन में बता दें। क्या है? मैं लिखता हूं ए प्लस वन इज इक्वल टू क्या आएगा? सोच के बताना, मन में सोचो, पहले मन में सोचिए आप, ठीक है? मन में सोचना आप, इसमें क्या आएगा? ए प्लस वन, तो प्लस किस में होता है? तो पहले आपको यही समझना, प्लस होता है भाई और गेट में, और में होता है ना। तो पहली आपको समझ में बात आई कि ये और गेट है, और गेट है। और गेट में अगर इसकी वैल्यू में जीरो रख देता हूं, तो जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। अगर मैं इसकी वैल्यू वन रख देता हूं, तो वन प्लस वन इज इक्वल टू भी वन ही होता है। तो कुछ भी इसमें मेरे रख दूं, वैल्यू क्या आएगी? वन। तो ए प्लस वन अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है इज इक्वल टू वन। क्यों है वन? आपको समझ में आ गया। अभी एक डाउट जो आपको लगेगा वो अगले ही क्वेश्चन में सोल्व हो रहा है। देखिए इधर, ये थोड़ा सा आपको मजा देगा। ए इंटू ए डॉट वन, अब आप मुझे बताइए क्या होगा? ए डॉट वन, ए डॉट वन का आपको बताना है मुझे। चलिए इधर से हट जाऊंगे, इधर हो जाता हूं, सोच के बताइए क्या होगा इसका। ए डॉट वन, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब किधर हो रहा है? कि ये एंड गेट है, एंड गेट है, समझ में आ गया? एंड गेट है। अब अगर ये एंड गेट है तो ये मल्टीपल का साइन है, हमें पता है। तो एक ही जगह अगर मैं जीरो रख देता हूं, तो जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, समझ में ये बात? अगर एक ही जगह में वन रख देता हूं, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। ये दो सिचुएशन बन रही है। तो इसका आंसर आपको अगर देना हो तो आप क्या दोगे कि भाई इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा?
तो भाई मुझे नहीं पता क्या आएगा, मुझे पता है कि ए ही आएगा, कि जो ए की वैल्यू होगी, अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, ए की वैल्यू 1 है तो 1 आएगा। तो ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए। अब आप बताइए मुझे तीसरा क्वेश्चन, बी डॉट 1 इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक, ऐसे ही फोर्थ नंबर पे b प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा। ऐसे ही पांचवें नंबर पे आपको बताना है a इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आएगा। ये तीन आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, सोच के लिखना, कंफ्यूज करेगा आपको लेकिन सोचना क्या आएगा। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है, गेट आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, उसमें क्या होता है, और इसका मैं कुछ भी वैल्यू रखता हूं, अगर वही वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू लिख देना, और आपको लग रहा है कि अगर बी रख रहा हूं तो बी के हिसाब से आ रहा है, और नहीं रख रहा हूं तो उसके हिसाब से, तो वही आंसर है। ठीक, यहां से आपके ये जो गेट्स वाला चैप्टर है ये होता है पूरा। आप अगर चाहें तो पीवाईक्यू भी हम उठा के देख सकते हैं। कहाँ है भाई पीवाईक्यू, फर्स्ट पेज, ये दृष्टि आईएएस पहला ही पेज है ना आपका, ये फर्स्ट पेज है। अच्छा, इसमें इसी में दिया हुआ है क्वेश्चन, हाँ ये है ना, कहाँ है भाई दिमाग, ये है तो यार 7वें नंबर पे, ये 7th आपको दिख रहा है। हिंदी में भी दिखाऊंगी इसको, हिंदी वाले आप इसको बस देख लेना, इसमें ऐसा है नहीं कुछ भी ना, ये इनवर्स का साइन लगा हुआ है इसमें। तो व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन, क्या होता है बुलियन आपको पता चल गया। फॉर नैंड गेट, तो नैंड में क्या है, एंड, एंड का क्या है, ए इंटू बी, और एन ये नोट है तो मैं इस पे इनवर्स का साइन लगा देता हूं, आंसर आपका ये होगा। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी होगा क्या, ए प्लस बी क्यों होगा भाई, यहाँ भी ए प्लस बी दे रखा है, ये तो होगा नहीं। ए भी होगा तो हाँ ए भी तो है, लेकिन इसके साथ इनवर्स का साइन भी चाहिए, तो भाई इनवर्स का साइन आपके पास नहीं है, इसके पास होगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये क्वेश्चन था। ऐसे ही आपका पूछता है रिपीटेड, और भी क्वेश्चन है, मैं इसके पहले जो पेपर हुआ था उसको देख लेता हूँ। ये तो 25 में था आपका, रिसेंट वाला था। 21 में, 24 में पूछता है ये क्वेश्चन, यहाँ से लगभग आपसे पूछेगा। ठीक, कहाँ है, कहीं तो था यार, मैंने देखा था ये क्वेश्चन। अभी जो अब आपकी हिस्ट्री आएगी ना उत्तराखंड की, तो किसी ने पूछा था कि सर क्या हमें बद्रीदत्त पांडे, अजय रावत, इन सब की कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपको उसमें मैं बताऊंगा बस उतना पढ़ना, और वो कम नहीं है, वो बहुत है। अगर मैं एक एक लेक्चर उसके बना के थोड़ा डालता हूँ तो लगभग मेडिवल आपका 10 से 12 लेक्चर में होगा कम से कम, मॉडर्न भी इतने ही लेक्चर में होगा, तो कम से कम 25 से 30 लेक्चर मेरी कोशिश रहेगी कि कम कम मतलब कम टाइम में आपको कराए। अच्छा ये है ना, ये देखिए हिंदी में इसको देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, अब ये इसीलिए मैंने आपको डायग्राम ये दिखाया है क्योंकि वो पूछ रहा है यार वहां से ना। ये एक गेट है, लेकिन ये इन्होंने बड़ी गड़बड़ की हुई, इतना छोटा सा बनाया हुआ है, 1 2 3, आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे इसको क्या है। ये देखिए ये कौन सा गेट है,
ये है एंड, और छोटा सा इन्होंने नाक में कुछ इसके डाला हुआ है, और ये जो जीरो ऐसे होता है ना, ये इस तरीके से, तो ये हमेशा आपका नोट को दर्शाएगा, नोट, नोट, ठीक, नाक में जो नथनी या नोट यही है, ठीक, तो ये नोट है। अब नोट प्लस एंड क्या बनेगा आपका, नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। तो ऊपर वाला आपका नैंड गेट है, नीचे वाला क्या है, देखिए ये एक सी, फिर इसमें इदिल मांगे मोर, और, तो और मतलब ये क्या है आपका और गेट है, और ये भी कौन सा गेट है, और गेट है। पहले आपको गेट आइडेंटिफाई करने हैं, पहला काम। अब इसके सिंबल कि देखिए ये A.1 है, इसका मतलब होता है नैंड का क्या है, A.1 और ऊपर इसके इनवर्स, यही आएगा। तो A.1 क्या होगा कि अगर A की जगह में 0 रखता हूं तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और मैं 1 रखता हूं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो सब कुछ A से डिसाइड हो रहा है, तो जब A से ही डिसाइड हो रहा है सब, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आएगा A.1 इज इक्वल टू A, इसका तो आया A, ऊपर इनवर्स का साइन लगा रहेगा, तो यहां से निकल के आया A इनवर्स, ठीक। ये और गेट है, और गेट में क्या होता है, प्लस होता है, तो B+1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो अगर B की जगह में 0 रखता हूं तो 0 + 1 1, 1 + 1 1 है ना, 0 + 1 रखता हूं तो 1, इसकी जगह 1 रखता हूं तभी भी 1। तो और गेट में ना जब भी आप प्लस का साइन आए और एक आए तो हमेशा एक ही आएगा, तो यहाँ आता है आपका एक निकल के। तो अब ये पीछे वाली सर्किट तो हमने कर दी खत्म, ठीक है। इससे हमें क्या मतलब, अब ये क्या बचा, ये एक और गेट है, और गेट में एक इनपुट क्या है, A इनवर्स, और होता क्या है इसके साथ और में +1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब आप इसको देखिए, A को A+1, अगर यहाँ +1 है तो इधर चाहे आप 0 कर दो तभी भी 1 आएगा, यहाँ 1 कर दो तभी भी 1 आएगा, तो कुछ भी आप रख दो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, 1 ही आएगा, तो आंसर आपका 1 आएगा, 1 इस सही आपका आंसर है, ठीक। मतलब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ये पता नहीं क्यों इतना टफ क्वेश्चन दिया, बट फिर भी सोल्व करना है तो इस तरीके से ही करना है। बाकी अब तो क्या है, 2025 में तो बहुत इजी पूछा था, एक्सप्रेशन पूछा है, तो पहला चांस आपसे पूछेगा क्या, एक्सप्रेशन की, एक एंड गेट का क्या है, नोर का क्या है, नोट का क्या है, ठीक है, इन सब का। दूसरा पूछ लेगा कि कौन सा यूनिवर्सल है, कौन सा बेसिक है, ठीक है, ये पूछ लेगा। तीसरा किस चीज में हम एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला पूछ लेगा। कभी कभी डायग्राम भी पूछ सकता है, कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि बताइए ये कौन सा गेट है ना। तो बस इतना आपको याद रखना है। एक चीज अपनी कंप्यूटर वाली होती है, यहां से लगभग मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन आपका आना चाहिए। उसके बाद फिर हम कंप्यूटर की दूसरे टॉपिक पे हम चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको हमें सपोर्ट करना है तो आप जो दिए हुए QR कोड पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज का था, देखिए टेस्ट सीरीज आपकी 15 अगस्त से है। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे दे सकते हैं। जो लोग बोल रहे थे कि सर ये क्या पेड बैच रहेगा, फ्री रहेगा, तो ये भाई एक इनिशिएटिव है ना, आप इसको पेड समझिए ना फ्री, बस आप सभी लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना है। सभी मीन्स सब, क्योंकि किसी एक पे क्यों बर्डन डालना। मैंने देखा है कुछ बच्चों ने जो भी सपोर्ट किया है वो किया हुआ है, लेकिन ज्यादा तो उसमें है नहीं, कम ही बच्चे हैं, तो उन पे ही क्यों लोड डालना है। आप सब लोग, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं, सभी को फायदा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। आप पेड में आओगे तभी भी आपको उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है इसको, इनिशिएटिव को ऐसे ही फ्री इंक्लूसिव रखते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सभी लोग इसमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।